हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी गणित की 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 50 करने वाले हैं, जो कि 2 नवंबर के लिए है। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे बेटा वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना। उससे पहले याद कीजिए और उत्तर दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल खाली स्थान है बेटा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा क्या कहता है? खाली स्थान में आपका ये आ जाएगा। ठीक, दूसरे में आपका 3 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाला वृत्त बनाइए। त्रिज्या आपकी समझो 3 सेंटीमीटर, केंद्र ओ वाला आपने वृत्त बना लिया। आप त्रिज्या ले लेंगे 3 सेंटीमीटर, नाप लेंगे प्रकार में और एक वृत्त बना देंगे। ठीक, ये आपकी है 3 सेंटीमीटर। फिर कहता है केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी 2 त्रिज्याएं बनाइए। अब यहाँ पे आप 60 डिग्री का कोण बना देंगे। ठीक है, डी से नाप देंगे। ये 60 डिग्री का कोण है। ठीक, ये भी आपकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या कहलाती है? चाप की लंबाई। ये क्या है? चाप की लंबाई। ठीक है, अच्छा जी। कहता पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण, तीसरे भाग में पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण कितना होता है? 360 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं 180 का होता है डी के ऊपर, पूरा घूम जाए तो कितना हो जाएगा? 180 इधर, 180 इधर, तो कितना हो जाएगा? पूरा 360 डिग्री का होता है पूरे वृत्त के अंदर जो कोण होता है। ठीक है, केंद्र के ऊपर। अब हो गया, उसके बाद है वृत्त का त्रिज्याखंड। वृत्त का त्रिज्याखंड, तो देखो बेटा वृत्त का त्रिज्याखंड किसे कहते हैं उसे समझते हैं हम। वृत्त का त्रिज्याखंड, ये आपकी 2 त्रिज्याएं हैं समझो। ये भी आपकी क्या है? त्रिज्या है, और ये भी आपकी क्या है? त्रिज्या है। और इन 2 त्रिज्याओं के बीच में कोई कोण बन रहा है। ठीक है, ये आपकी चाप की लंबाई है। क्या कहलाती है? आपकी चाप की लंबाई कहलाती है। ठीक है, तो कहता है वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं एवं चाप से घिरा हो। जो 2 त्रिज्याओं और चाप से घिरा हुआ होता है वो भाग, ये आपका क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड। ये भाग आपका क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड। क्या कहलाता है बेटा? त्रिज्याखंड कहलाता है ये भाग, ये आपका। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है, ये आपका क्या है? त्रिज्याखंड है। अब इसको एक तरीके से दोबारा से समझते हैं हम थोड़ा। त्रिज्या और चाप से जो घिरा हुआ भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। इसमें कुछ थीटा होगा, कुछ आर होगी। अच्छा जी, ये छोटा त्रिज्याखंड है, ये भी त्रिज्याखंड है। अब मैं कहूं कि त्रिज्याओं से तो ये हिस्सा भी घिरा हुआ है। थोड़ा और दोबारा से देखते हैं हम। देखिए, बड़ा बना के देखते हैं इसको। ये 2 त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या है, और ये भी आपकी क्या है? ये त्रिज्या है। ये आपकी चाप है, ये आपकी क्या है? चाप है। तो ये आप थीटा है, ये आपका क्या होगा? त्रिज्याखंड होगा। इधर भी तो त्रिज्याखंड ही होगा, ये भी तो 2 त्रिज्या हैं और ये घिरा हुआ है। ठीक है, कौन होगा ये? कुछ ना कुछ। हम्म, तो ये भी त्रिज्याखंड होगा। ये कहलाता है आपका लघु त्रिज्याखंड, और ये आपका क्या कहलाता है? दीर्घ त्रिज्याखंड। जब आपको बोला जाए कि ये त्रिज्याखंड, तो इसका मतलब लघु से ही होता है। जब खाली बोला जाए क्या? त्रिज्याखंड, तो इसका मतलब क्या होता है? लघु त्रिज्याखंड की बात कर रहा है। जब दीर्घ त्रिज्याखंड बोलेगा तभी दीर्घ की बात करेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। थीटा हमने मान लिया कि 360 डिग्री, हम पूरे वृत्त का निकालते हैं। 360 हमने मान लिया कि पूरा जो पूरा वृत्त होता है उसका कोण कितना होता है जी? उसका कोण होता है 360 डिग्री। पूरा कोण कितना होता है? 360। हमने मान लिया ये कितना खाली थीटा है। पूरे वृत्त का कितना होता है जबकि? 360। ठीक, 360 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या जी? 360 डिग्री वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, 360 डिग्री वाले त्रिज्याखंड
का क्षेत्रफल। अगर कोण कितना मान लूं मैं, 360 डिग्री मान लूं, तो वो तो पूरा वृत्त ही बन जाएगा 360 डिग्री में। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं 1 डिग्री वाले त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, हम जानते हैं 1 डिग्री का निकालने के लिए इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा, 360 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। कितने डिग्री है हमारा, थीटा डिग्री, कुछ भी हो सकता है वो, थीटा डिग्री वाले त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ठीक। अगर एक का इतना है तो थीटा का निकालने के लिए थीटा से क्या हो जाएगी, गुणा, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो होगा थीटा डिग्री वाले तो लघु त्रिज्यक खंड होगा, समझो लघु त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल आपके पास आ गया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको दीर्घ का निकालना हो, दीर्घ त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल, तो हमारे पास हो जाएगा पूरे वृत्त में से इस छोटे लघु त्रिज्यक खंड को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूं, तभी तो ये वाला बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल मैं से क्या कर दूंगा, लघु त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपको ये दो फॉर्मूले आपको बन के आए हैं, एक लघु त्रिज्यक, एक तो त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल। जब खाली त्रिज्यक खंड बोलेगा उसका मतलब क्या होता है, लघु ही होता है। ठीक है, जब दीर्घ बोलेगा तब क्या करेंगे, पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्यक खंड को माइनस कर देंगे। इसी तरह से उसने आपको फॉर्मूले बेटा बनाकर दिखा रखे हैं। ठीक है, आप अपनी वर्कशीट में चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जो उसने एग्जाम्पल दिए हैं वो क्या है। ठीक है, हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। त्रिज्या आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर और कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको बताया गया त्रिज्याखंड का मतलब लघु ही होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया आपके पास 60 डिग्री, ये 360 है, ये पाई का मतलब 22/7 और आर कितना है 6 का स्क्वायर। 1 0 से 1 0 6 6 36 ही हो गया 1/6, 22/7 कितनी बार लिख देंगे, 6 गुना 6 2 बार लिख दिया जी। अब क्या होगा 1 6 से 1 6 कर गया, 22 छिक्का 132 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो इतना ही छोड़ दिए, चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, भाग कर लिख सकते हैं। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है। उदाहरण नंबर 2 कहता त्रिज्या, उसने कहा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप का केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। कितने डिग्री कोण बनाती है जी, 60 डिग्री का। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालना है तो पहले हमें लघु का तो पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ हमें दीर्घ ही निकालना है। तो दीर्घ ही निकालने के लिए देखिए मैं आपको एक और फॉर्मूला बता देता हूं। लघु का अगर ये है, ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का जो आपका एंगल होगा वो कितना हो जाएगा वो समझिए। दीर्घ, ये समझिए इस तरह से आपका ये था, ये लघु का कोण दे रखा उसने 60 डिग्री, हमें निकाला दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ का निकालने के लिए मैं क्या करूँ, पूरा 360 होता है पूरा एंगल, तो 360 में से इसको क्या कर दूंगा माइनस, तो कितना आ जाएगा 300 डिग्री। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण, दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण बेटा कितना हो जाएगा, उसको θ1 हमने मान लिया, कितना होगा 360 डिग्री में से हमने 60 डिग्री माइनस कर दिया, कितना बचा हमारे पास ये 300 डिग्री। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को आप, जो है ये अगर कोण 60 का है तो ये कितना हो गया 360 का। अब हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब हमें कोण पता चल चुका है,
ये है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, थीटा 1/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हो गया 300 बटे में 360, पाई का मतलब 22/7, और आर कितना है आपके पास, सॉरी सॉरी सॉरी, आर कितना है भैया, देखिए आर है 21 सेंटीमीटर बेटा। आर आप यहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख दीजिए, त्रिज्या आपकी है 21 सेंटीमीटर, 21 का स्क्वायर। 10 से 10 कौन से पार्ट से जाएगा, 6×5 = 30 और 6×6 = 36, ये आ गया 5/6, ये हो गया 22/7। 21 लिख दिया आपने कितनी बार जी, 2 बार। 7 × 21, 3 दूनी 6, 2 से काटा 11, यहाँ आ गया 5, 11 और 21। इसकी गुणा कर लेंगे, 11×5 = 55, 11×5 = 55 हो गया। 21 से और गुणा करनी है, 5 × 5 = 5 दूनी 10, ये कितना हो गया हमारे पास 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप जो है वो माइनस करने का जो चक्कर था उससे बच जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को इस तरह से आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ आपको कोण बदल देना है और फॉर्मूला आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल 3 क्या कहता है बेटा। देखिए आगे, घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। कहता है घड़ी की जो सुई होती है वो चलती है इस तरह से कि यहाँ पर है तो 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है, तो 5 मिनट में जो क्षेत्रफल उसने रचित किया वो आपको निकालना है। ठीक है, लंबाई है सुई की 14 सेंटीमीटर, तो ये आपकी त्रिज्या हो गई। हम जानते हैं 60 मिनट में कोण कितने का बनता है, 360 का बनाती है मिनट की सुई। 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, कितने का कोण बनता है जी, 360 डिग्री का पूरा घूम जाती है। तो 1 मिनट में कितने का कोण बनता है बेटा, 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण 360 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे इसको। 10 से 10 6 6 36, ये आ गया आपका 6 डिग्री, ये तो आ गया आपका 1 मिनट का। लेकिन कितने मिनट का निकालना बेटा, मैं 5 मिनट, 5 मिनट में सुई द्वारा बना कोण 5 से क्या कर देंगे गुणा, तो कितने डिग्री हो जाएगा हमारे पास, ये 30 डिग्री। ये आपके पास हो गया थीटा बेटा। ठीक, पूछा है हमसे 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, जितना इसका त्रिज्याखंड होगा उतना ही तो होगा, ये त्रिज्याखंड ही तो बना है 5 मिनट के अंदर ये। ठीक, तो क्या फॉर्मूला दे जाएगा, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब आपके पास 30 डिग्री है, ये 360 डिग्री है ही, पाई का मतलब 22/7 और आर कितना है आपके पास 14 सेंटीमीटर। ये 14 का स्क्वायर 10 से 10, 3 से काटा 3 चौक, 3 3 3 6, ये हो गया 1/12, ये है 22/7। कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। 7 दूनी 14, 2 से काटा तो 6 आ गया, फिर 2 3 6 और 2 7 14 हो गया। क्या बचे ऊपर, ऊपर बच गया आपका 22 और 7, 22 और 7, और नीचे रह गया आपके पास 3 रह गया सिर्फ। 22 7 154 बट्टे में 3, 3 से काटा 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 तियानो 3 तियानो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बेटा इसका आंसर। अब आपके स्वयं प्रयास कीजिए, अभ्यास के प्रश्न आपके आ गए हैं, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आर हो गया आपके पास 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दे रखा आपको कितना 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घखंड के क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पहले उसने बोला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसने बोला साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो उसने जब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोला उसका मतलब लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, दोनों निकालने पड़ेंगे यहाँ आपको। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला हो गया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया आपके पास 30 डिग्री, ये आपका 360, पाई का मतलब 22/7। कुछ दिया है कि उसने पाई का मान 3.14 बटा कितना 3.14 लिखा है। आर है हमारे पास 4 का स्क्वायर। 10 से 10, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 1/12, ये हो गया 3.14
और गुना 4, 4 तिया 12 हो गया। ठीक, ऊपर के ऊपर गुणा कर ली, 4 चौक 16 से लगाएगा 4 एकम 4 5, 4 तिया 12 हो गया, बटे में 3, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, या 3 नियम 27 लगभग मान के चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक, अब देखते हैं इसका, अब लघु हो गया है तो अब उसने कहा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकालिए। तो देखिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप कहीं से मिटाई दीजिए, इसको थोड़ा ऐसा करिए। आपसे कहा गया दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या निकालेंगे अब आप? दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालने के लिए बताया था आपको, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, माइनस। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और लघु का कितना दे रखा है उसमें 4.17। ठीक है, अब बस वैल्यू रख दीजिए, लघु का तो हमने निकाल रखा है ना बेटा, इसलिए मिटाएंगे। अब देखिए पाई का मतलब, बस वैल्यू रख दीजिए, पाई का मतलब 3.14, आर है आपके पास त्रिज्या 4 का स्क्वायर, 4.17, 3.14 गुणा 4 गुणा 4 और 4.17, 4 चौक 16, 16 की गुणा करेंगे, 16 चौके 64, 6 हाथ से लगे 16 और 6 22, 2 हाथ से लगे 16 और 43, 50.24 और ये 4.17। घटा दीजिए बेटा, कितना आ गया यहाँ पर, ये आपका 7 0 और ये आपका 46.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखते हैं अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए उसने कहा है चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब 4 हिस्से। आपको ये बताना भूल गए हम, चतुर्थांश का मतलब ये 4 हिस्से हो जाते हैं इसके, और कोण कितने का होगा, एक हिस्से का 90 डिग्री होगा। तो जब भी चतुर्थांश वर्ड आ जाएगा तो उसका मतलब है कि थीटा कितना आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो कहता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश का मतलब त्रिज्याखंड से ये त्रिज्याखंड ही तो बनेगा, ये आपका, ये आपका क्या बनेगा, त्रिज्याखंड बनेगा। बस फर्क क्या होगा, थीटा कितना हो जाएगा वो देगा नहीं, थीटा फिक्स हो जाएगा 90 डिग्री आप मान लेंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है जी, जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वही आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। बस थीटा कितना हो जाता है आपका 90 डिग्री। पाई का मतलब 22/7, आर आपका हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक, 1 0 से 1 0, 9 चौक 36 हो गया, ये रह गया 1/4, 22/7 कितनी बार लिख दें इसको, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 ही लिख दें, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ रहेगा 22/7 और 22/7 लिखिए, या फिर आप काट के लिख सकते हैं 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो देखिए कहता है किसी कार के 2 वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते यानी कटते नहीं एक दूसरे से, कहते हैं 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो पत्तियों की प्रत्येक बुखार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल। देखिए इस तरह से आपके वाइपर होते हैं लगे हुए, ये तो इस तरह से घूमते ही ये घूमते हैं जी, तो इस तरह से एरिया जो इतना से एरिया साफ कर देते हैं वो। इसके अंदर उसने कहा कोण कितने का बना रहे हैं 115 डिग्री का, और इसकी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। इस तरह के 2 वाइपर हैं आपके, एक वाइपर और है जो कभी आज काटते नहीं है एक दूसरे को। ठीक है, तो कहता है पत्तियों की प्रत्येक बुखार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। त्रिज्या आपके पास है 25 सेंटीमीटर, थीटा आपके पास है 115 डिग्री। ठीक है, तो साफ होने वाला क्षेत्रफल निकालना, साफ होने वाला क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड बन रहा है, साथ ही साथ आपकी 2 से गुणा होगी, इसकी कितने से गुणा होगी, 2 से। 2 से क्यों गुणा करी हमने, क्योंकि ये आपकी 2 वाइपर हैं, 2 त्रिज्याखंड है, इधर और एक इधर है। ठीक है, 2 वाइपर, थीटा रहेगा, कोण दे रखा आपको 115 डिग्री, ये 360 हो गया। पाई का मतलब कुछ दिया नहीं है तो 22/7, और त्रिज्या आपकी कितनी हो गई जी 25 सेंटीमीटर। ठीक है,
2 से काटा कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। ये आ गया 115 बटे में 180, और ये 22/7 कितनी बार लिख देंगे, 2 बार, 25 गुणा 25। किस पहाड़ से कट सकता है जी, 5 से कट जाएगा, 5 से काटा 23, और 5 से काटा तो 5 तिया 15, 5 छिंग 30। ये आपके पास आ गया 23 बटे में 36, और ये 22/7, और ये 25 गुना में 25। ठीक है, और किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काटा तो ये 18, 2 से काटा तो ये 11, और तो किसी से कट नहीं रहा, और बाकी क्या कर देंगे, ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे। देखिए क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया 23/18, 11/7, और ये 25, और ये 25। ऊपर के ऊपर क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना जाएगा हमारा, इन सब की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, 81, 25। ठीक है, और 18 सत्ते हो जाता है 126। अगर मैं 126 से इसको भाग करूंगा तो मेरा आ जाएगा बेटा लगभग 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, भाग करके आप चेक कर सकते हैं, इनकी गुणा करेंगे तो लगभग इतना आएगा, और इसकी गुणा करेंगे तो 126 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बेटा आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।